क्यों नहीं अटैक करेगा ये चाइना ताइवान पर, मैं पूछूंगा आपसे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, इसी तनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपके सामने। आप देखिए, अमेरिकी दखल को रोकने के लिए ड्रैगन ने नया प्लान बनाया है। न्यूक्लियर खेप के सहारे अमेरिका को रोका जाएगा, इस बात का दावा चाइनीज लीडरशिप के करीबियों ने किया है। न्यूक्लियर खेप के सहारे अमेरिका को रोका जाएगा। न्यूक्लियर खेप क्या है और कैसे अमेरिका को रोका जाएगा, यह भी हम आपको बताएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए आपको बताते हैं, बिग वॉल पर आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं हम। अपने एनिमेशन और अल्ट्रा मॉडर्न ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहां पर क्या कुछ चाइना और ताइवान के बीच घट रहा है और कैसे अमेरिका को रोकने के लिए ड्रैगन ने एक बड़ा प्लान बनाया है। आप जरा ये समझने की कोशिश कीजिए, आपके सामने हम वो ग्राफिक्स रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, बर्बादी जिधर अमेरिका, ये तो हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन ड्रैगन कैसे अमेरिका को रोकेगा ये आप समझिए। सर जरा आप थोड़ा इधर आइए, मैं अपने दर्शकों को कोई ग्राफिक्स दिखाता हूं, प्लीज आप थोड़ा इधर आइए। देखिए, रूस तक नेटो की पहुंच है, आप अमेरिका को देख रहे हैं, तो इधर पुतिन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये तो आप समझ रहे हैं कि कैसे अमेरिका और रूस के बीच अदावत की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन में रूस को घेरने के लिए नेटो की पहुंच बनाना था। अमेरिका यूरोप में तेल गैस का कारोबार बढ़ाना, रूस खुद तेल गैस का कारोबार बढ़ा रहा है और वो नहीं चाहता कि अमेरिका उसके इक्विवेलेंट आकर इस ट्रेड में आकर खड़ा हो, क्योंकि रूस की सबसे बड़ी पावर यह है। अमेरिका हथियारों का बाजार बढ़ाना उसका टारगेट है। रूस कह रहा है कि सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर वो बन रहा है और ये पुतिन को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। इसके बाद आप लगातार हम आपको बता रहे हैं कि चाहे पुतिन हो, चाहे जिनपिंग हो और चाहे यहां पर ईरान हो, सब क्यों अमेरिका के अगेंस्ट हैं। यूरोप में रूस की छवि बिगाड़ना अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट है, तो रूस यूरोप में अमेरिकी दखल से काफी नाराज है और इसीलिए यूक्रेन के सहारे क्या पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया है। सर देखिए, अमेरिका के खिलाफ गोलबंदी की जो मैं बात कर रहा था, क्या आपको लगता है कि इसी प्लानिंग के तहत इस समय इतने सारे फ्रंट खुल रहे हैं और ताइवान पर अटैक क्या अमेरिका को घेरने के लिए भी किया जा सकता है? नहीं, देखो, जैसे प्रोफेसर साहब ने भी बताया है, प्रोफेसर रागी ने, मेरा भी यही विचार है कि चीन इस समय लड़ाई की हालात नहीं करेगा, बिकॉज चीन इस समय इज़ वेरी वेल प्लेस्ड ना। वो रूस के पास फिजिकली गया है सपोर्ट में, और वो अपने आप को, देखो चाइना की पॉलिसी क्या है, वो अपने आप को मजबूत बनाता रहेगा। टाइम टू टाइम इट विल कीप मेकिंग इट सेल्फ स्ट्रॉन्गर, एंड स्ट्रॉन्ग इज कीप पीस अलाइव। सलामी स्लाइसिंग उसका एक टैक्टिक रहा है हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट पे, और यहाँ पे वो ताइवान को एक तरह का थ्रेट दिखाता है, पर वो फिजिकल वॉर में नहीं जाएगा इस समय, उसको नहीं सूट करता, उसको हानि होगी और ताइवान दबा रहेगा। मैं ये आपको पहले भी बता रहा था कि ताइवान का डिफेंस इतना स्ट्रांग है, अगर चीन जितना मर्जी उससे स्ट्रांगर होगा और है, पर अगर हमला करेगा उसको एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री हिस्ट्री की एम्फीबियस लैंडिंग करनी है। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव साहब, आप भी इससे सहमत हैं? आप मानते हैं इस बात को, जो बात यहां जनरल सिंह कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा? किससे पूछ रहे हैं? श्रीवास्तव जी। मैं इससे इस बात से, देखिए मैं इस अच्छा, यहाँ पर भी वोट अलग अलग है, दोनों की बात मैं इस बात को दूसरी तरह से कहना चाहूंगा। इसी बात को मैं दूसरी तरह कहना, एक बात से मैं सहमत जरूर हूं सिंह साहब से, जनरल सिंह से, कि वो ये है कि चाइना के लिए ये सूट नहीं करता है कि वो ताइवान पर अटैक करे। एक बात आपको और समझनी चाहिए, चाइना इज द ओनली डेवलप्ड कंट्री विच इज 20% फूड डेफिशिएंट। इसका मतलब सारा उनका जो सामान आता है वो मलाक्का स्ट्रेट से आता है, साउथ चाइना सी से आता है। उनकी सारी वो है कि उनका वर्चस्व साउथ चाइना से बना रहे। एक पॉइंट और है, रिपोर्ट्स ये कह रही है कि आने वाले कुछ सालों में चाइना की जो एनर्जी जो खपत है वो डबल हो जाएगी और चाइना को इंपोर्ट्स पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। तो अगर अमेरिकी आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ। इस वक्त ताइवान पर अटैक करने से उनको कुछ नहीं मिलता है। हाँ। इसलिए वो शक्ति प्रदर्शन करेंगे लेकिन अटैक नहीं करेंगे। डॉक्टर घोष, आपका मानना भी यही है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या चाइना करेगा ये हम कह नहीं सकते। मैं एक बात कहता हूं कि इस साल में ही जो 20वां कांग्रेस का अधिवेशन है वो होगा, जिसमें शी जिनपिंग को फिर चुना जा सकता है, चुना जाएगा 5 तो उन्होंने अब एक क्लॉज वहां पे अमेंडमेंट कर दिया कि आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे वो। हाँ, तो उनके लिए ये अनिवार्य है कि वो कुछ दिखाएं कि मैं ये कर सकता हूं, मैंने ये किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ताइवान जो है वो अगर कुछ कर सके
ताइवान के लिए, ताइवान के विरुद्ध और ताइवान को खींच सके अपनी आप ओर। कह रहे हैं शी जिनपिंग को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को और अपने लोगों को एड्रेस करने के लिए कुछ बड़ा करना है, और ताइवान अटैक इज मे बी वन ऑफ हो देम। सकता है, मैं ये नहीं कह रहा होगा, हाँ, हो सकता है। कह रहा हूं, हो सकता है। जैसे जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट पे होता है कि जब भी वो आते हैं एक वॉर जरूर करते हैं। संगीत जी, देखिए, चीन के अंदर उनकी अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी कोई बहुत अच्छी राय नहीं है जिनपिंग के लिए, और उनके अंदर बहुत बड़ा अंतर्द्वंद चल रहा है। दूसरी बात, मैं इस बात से सहमत हूं कि चीन अपने को एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर दुनिया में अपने आप को खड़ा है। यूरोप के बाजार देखें, अमेरिकन बाजार देखें या एशिया के बाजार में उसके बनाए हुए माल से सारे बाजार पटे हैं। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी आर्थिक स्थिति पर नजदीक, यदि वो बैन शुरू होता है। लेकिन क्या वो ये चाहेगा, क्या वो क्या वो ये चाहेगा कि अमेरिका के सामने उसकी इमेज हल्की हो जाए? क्योंकि अमेरिका लगातार कह रहा है कि ताइवान पर आप अटैक नहीं करेंगे, हम ताइवान की रक्षा करेंगे। वर्तमान स्थिति में उसकी स्थिति अमेरिका के सामने कोई हल्की नहीं हो रही है। हाँ, यदि युद्ध छिड़ता है तो इसकी पूरी संभावना होगी कि यह वैश्विक पटल पर युद्ध छा जाए, और मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए अमेरिका राजी होगा और इसके लिए चीन राजी तो इसमें होगा। बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, लेकिन आपको जरा अमेरिका वर्सेस चाइना भी समझा देते हैं कि क्या इस दोनों के बीच इस वक्त तनातनी है। क्यों अमेरिका और चाइना इस वक्त एक दूसरे के दुश्मन हैं? अमेरिका जिधर, क्या बर्बादी उधर। जरा देखिए इस बात को। एशिया पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश है अमेरिका की, जबकि चीन एशिया में अमेरिका का दखल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है इन दोनों देशों के बीच। ताइवान का खुलकर सपोर्ट करता है अमेरिका, और यही चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो ताइवान को अपनी जमीन मानता है, अपना हिस्सा मानता है, और कहता है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत ये अमेरिका इस पर इसकी कोई मदद नहीं करना चाहिए, ना इनको कोई उनको मान्यता देनी चाहिए, और दी भी नहीं अमेरिका ने अभी तक उनको मान्यता। चीन पर कोरोना फैलाने का आरोप अमेरिका ने लगाया, और डोनाल्ड ट्रंप तो चाइनीज वायरस तक कहते थे। हालांकि जो बाइडेन ने जांच कराई, उनके हाथ कुछ लगा नहीं कि चीन ने इसको बनाया है, चीन ने कुछ ऐसा बायोलॉजिकल वेपन की तरह इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन चाइना को यह पसंद नहीं आया, और अमेरिका पर साजिश का आरोप चीन ने लगा दिया कि यह चीन के खिलाफ अमेरिका की साजिश है। नॉर्थ कोरिया का खुलकर सपोर्ट करता है चाइना, और यही अमेरिका को पसंद नहीं है। नॉर्थ कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं अमेरिका ने। हालांकि एक बार लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, जब उनकी किम जोंग उन से मुलाकात हुई थी, कुछ हुआ नहीं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकना चाहता है अमेरिका, और इंडो पैसिफिक में चाइना अपना विस्तार चाहता है। चाइना नहीं चाहता कि साउथ चाइना सी हो, इंडो पैसिफिक हो, वहां पर अमेरिका की दखलंदाजी हो, और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास जाना चाहूंगा। श्रीवास्तव साहब, क्या आपको लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा ताइवान की वजह से, या क्योंकि एक फ्रंट पर अभी अमेरिका बिजी है, अमेरिका नहीं चाहेगा कि दूसरे फ्रंट पर कुछ ऐसा हो कि वो दूसरे फ्रंट पर भी उसको आना पड़े और वॉर लड़नी पड़े? देखिए, मैं चीन का जैसे आकलन करता हूं, चीन के पास कोई मोटिवेशन नहीं है जो पुतिन के पास था। पुतिन की हमेशा से मांग रही थी कि नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, और यूक्रेन के बारे में कई बार कहा जा चुका है। वेस्टर्न एनालिस्ट ने भी बोला है, जैसे जॉन मर्सहाइमर थे, उन्होंने बोला था कि यूक्रेन इज़ द फॉल्ट ऑफ वेस्ट। तो वो एक मोटिवेशन था चाइना के पास। दूसरा ये है कि जहाँ तक ताइवान का सवाल है, ताइवान जो है वो सेमीकंडक्टर जो कंपोनेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, मदरबोर्ड्स हैं, उन सब का हब है, अमेरिका को देता है वो। अगर वहाँ ऐसी कोई चीज़ हो गई जिसके ऊपर इतनी बर्बादी हो, अमेरिका ज़रूर इंटरवीन करेगा। अमेरिका उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वन चाइना पॉलिसी को मान के चलता है, एक डेलिकेट थ्रेट को लेके चलता है, लेकिन फिर भी वो इंटरवीन करेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं अब्राहम लिंकन जैसे वहाँ पहुँचे हैं, जितनी बार ताइवान के ऊपर उन्होंने मसल फ्लेक्सिंग की है, उतनी बार आपने देखा है कि अमेरिका की तरफ से उसकी जवाबी कार्रवाई हुई है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो स्पीकर है नैंसी पेलोसी, उनके दौरे को लेकर बहुत सख्त वहां पर शब्दों का इस्तेमाल चाइना ने किया। मैं आऊंगा उस मुद्दे पर भी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।